श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में गुरुजी आपको बताएंगे कि जब आप बहुत मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हैं तथा बहुत विकट समस्या चल रही है तो कौन से दो ऐसे स्थान हैं जहां पर बैठकर अपनी समस्या कहने से समस्या का समाधान हो जाएगा। उपाय गुरुजी से सुनिए और उसके बाद गुरुजी कुछ मुख्य बातें भी आज की कथा की बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आने पर बेल आइकन प्रेस करना ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब गुरुजी से उपाय सुनिए। कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विषम, उस विषम परिस्थिति में केवल एक नारी, उस विषम परिस्थिति में केवल एक स्त्री, उस विषम परिस्थिति में एक स्त्री, एक नारी एक ऐसी होती है जो उस विषम परिस्थिति में, चाहे वो आपके घर की माँ हो, आपके घर की बहन हो, आपके घर की बेटी हो, आपके घर की धर्म पत्नी हो, आपके घर की बुआ हो, आपके घर की काकी हो, आपके घर की नानी हो, आपके घर की दादी हो, कोई भी आपकी विषम परिस्थिति में जब सामने विषम परिस्थिति आकर खड़ी होती है, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना सूझे, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना मिले, कोई मार्ग आपकी बुद्धि में आ ही ना रहा हो, तब घर की नारी के पास में, घर की स्त्री के पास में 5 मिनट बैठो और उनसे अपने मन की बात कहो। जरूर कोई ना कोई हल निकल कर सामने आ ही जाएगा, कोई ना कोई हल जरूर आएगा, कोई ना कोई हल आपके सम्मुख में निकल कर आएगा। और एक और बात अपने स्मरण में लीजिएगा, अगर आप घर की स्त्री को अपनी कोई बात नहीं बता सकते, घर की नारी को अपने हृदय की बात नहीं बता सकते और विषम परिस्थिति में फंसे हुए, बहुत विषम परिस्थिति, तो अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग एलईडी पर भी ध्यान देना और आस्था चैनल पर भी ध्यान देना। तो किस स्थान पर हम अपनी विषम परिस्थिति में अगर उसे स्पर्श कर ले, विषम परिस्थिति में अगर कोई तकलीफ की घड़ी चल रही है तो हमारा मात्र स्पर्श और थोड़ी देर वहां स्पर्श कर कर अपने मन की बात को कह देने पर भी हमारी समस्या, हमारा दुख समाप्त होता है। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है और सामने अशोक सुंदरी का स्थान। अब ये सामने जैसे अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदर वाली स्थान पर अपने हाथ, सीधे हाथ की 3 उंगलियां, मात्र 3 उंगलियां आप अगर स्पर्श करें और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मात्र स्मरण करते रहे और कुछ देर उस स्पर्श करी हुई उंगली को थोड़ी देर रखने के बाद अपने हृदय से लगा के अपने मन की बात कहकर, भले आपने जल चढ़ाया नहीं चढ़ाया और अपने घर को लौट कर जाएं, वो विषम परिस्थिति टल ही जाती है, उसका समय का दुख तकलीफ नष्ट हो गई। वो एक विषम परिस्थिति को टालने का स्थान है। कहते हैं कि जब हम अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं और स्पर्श कर जब हम अपने मन की बात कहते हैं, तो वो बात महादेव तक, माता पार्वती के माध्यम से, अशोक सुंदरी के माध्यम से पहुंच जाती है और भोलेनाथ हमारे मन की दशा को जानकर आशीर्वाद दे ही देते हैं। वो विषम परिस्थिति। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख का दया कर
विषम परिस्थिति के समय पर भगवान शंकर को याद करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का स्पर्श करना, या विषम परिस्थिति में घर की स्त्री, घर की नारी, घर की बहन, घर की बेटी, घर की दादी, घर की नानी, घर की माँ, उसके पास में 5 मिनट बैठकर अपने मन में हो रही क्षुब्धता को, अपने मन में आ रही विषमता को प्रकट कर। विषम हमने एक बात पहले कही, आप लोगों के स्मरण में होगा, किस किसने सुना है? जिसने सुना होगा वो बताएंगे। हमने पहले कथा में कहा था कि नारी का आधा शरीर देवाधिदेव महादेव का होता है। सुना था कि नहीं सुना था? बोलो, जम के तो बोलो। सुना था ना सबने? स्त्री का, नारी का आधा जो स्वरूप है, स्त्री का आधा जो भाग है, स्त्री का आधा जो स्वरूप है, वो पुरुष का अर्थात देवाधिदेव महादेव का भाग। कई जगह पर कई लोग प्रवचन में कह देते हैं कि अपनी घर की पत्नी को कुछ मत बताओ। कई लोग कह देते हैं कि अपने घर की स्त्री को कुछ मत बताओ। कई लोग कह देते हैं अपने प्रवचन में, आपने भी प्रवचनों में सुना होगा कि घर की नारी को कुछ मत बताओ, घर की स्त्री को कुछ मत बताओ, कुछ मत बोलो, घर की स्त्री को घर आपके मन की दशा बताओ मत। कई लोग प्रवचन में ऐसा कहते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं कहती। शिव महापुराण कहती है कि जब आपके मन की दशा में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आपके हृदय को कोई ठेस पहुंच रही है, आपकी चित्त वृत्ति को आराम नहीं मिल रहा, आपको बेचैनी हो रही है, आपके हृदय को शांति नहीं है, आपके हृदय को सुकून नहीं है, तो घर में जो स्त्री है, घर में जो नारी है, उसको बैठकर अपने मन की दशा जरूर बताओ, क्योंकि वो स्त्री नहीं, उसमें महादेव का आधा अंश विराजमान है। तुम्हारे हृदय की बात को जाने। आपके हृदय की मनोदशा को वो पहचाने, आपके हृदय की बात को वो जानने का प्रयास करे, उसको कहो। ज्यादातर लोगों की आदत रहती है पत्नी को क्या बताना, घर की नारी को क्या बताना, घर की स्त्री को क्या बताना। अगर नारी को बताएंगे, स्त्री को बताएंगे तो वो ज्यादा टेंशन में ले लेगी, और टेंशन लेगी तो मुझे भी टेंशन दे देगी। स्त्री को क्या बताना, नारी को क्या बताना, क्या? और शिव महापुराण की कथा कहती है, हलाहल जब विष आया, हलाहल जब विष आया, देवाधिदेव महादेव के हाथ में वो विष का पात्र है। भगवान शंकर के हाथ में विष का पात्र है, और देवाधिदेव महादेव उस विष को पीने वाले थे, और पार्वती जी देख रही थी। पति का चेहरा, अपने स्वामी का चेहरा, अपने पति का चेहरा पार्वती जी देख रही थी। और माता पार्वती जी ने जो पति का चेहरा देखा, और देखते से माता पार्वती उनके करीब में पहुंच गई, उनके नजदीक, उनके पास में। और माता पार्वती जी जैसे ही भगवान देवाधिदेव महादेव के नजदीक में पहुंची, और भगवान शंकर के पास दौड़कर माता पार्वती जी पहुंची, दौड़कर। और पहुंचते से ही माता पार्वती जी शंकर जी के चेहरे की दशा देखकर भोलेनाथ जी से पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में ये है क्या? मेरा निवेदन, आस्था चैनल पर जितनी माताएं कथा सुन रही हो, भाई कथा सुन रहे हो, मेरे जीजा मेरी जीजियां कथा सुन रही हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, या इस पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, आपसे भी निवेदन,
जरा विचार करिए। आपका पति, आपके घर का कोई पुरुष, आपके घर का कोई पिता, आपके घर का कोई दादा, आपके घर का कोई पुरुष हाथ में जहर की पुड़िया लेकर खाएगा तो आप मना करोगे कि नहीं करोगे? जम के तो बोलो जरा, अरे जम के बोलो जरा, करोगे ना? कि तुम जहर क्यों खा रहे हो, विष क्यों पी रहे हो, जहर क्यों, विष क्यों? ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति फंस गई जो तुम ये विष पी रहे हो, ये जहर खा रहे हो? ऐसा हुआ क्या? ऐसी विषम परिस्थिति कौन सी है जो आपको जहर खाना पड़ रहा है, विष पीना पड़ रहा है? मेरे देव महादेव, विष के पात्र को अपने पास में रखिए। विष के और विष का पात्र लेकर मेरे देवती महादेव बस पीने वाले हैं। और पार्वती जी उनके पास जाकर पूछ रही है, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई, क्या हुआ? बाबा भोलेनाथ, आप विष पी रहे हैं, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई? घर का लड़का, घर का पुरुष, घर का पिता, घर का भाई, घर का बेटा, घर का पुरुष अगर जहर खाने को तैयार होता है ना, विष पीता है ना, तो वो ये नहीं जानता कि ये विष केवल तू अकेला नहीं पी रहा है, ये विष तू तो पीकर मर जाएगा और तेरे पीछे जो पूरा परिवार जुड़ा है वो भी मरे के बराबर हो जाएगा। वो नहीं समझता है, वो इस चीज का स्मरण नहीं करता, वो इन बातों को ध्यान नहीं दे पाता। और उसको ध्यान दिलाने वाली केवल एक घर की नारी होती है, एक स्त्री होती है, एक माँ होती है जो ध्यान दिलाती है। शंकर भगवान के हाथ में विष का पात्र आया, देवादिदेव महादेव विष पीने वाले थे, माता पार्वती दौड़ कर आई और शंकर जी के सामने आकर खड़ी हो गई। ऐसा क्या, ऐसा क्या जो आपको विष पीना पड़ रहा है? आपको? शंकर भगवान कहते हैं ये मंथन में निकला हुआ विष है और समुद्र मंथन में निकला हुआ विष है, इस विष को मुझे पीना ही पड़ेगा। किसके लिए पी रहे हैं? किसके लिए? ये विष किसके लिए? शंकर भगवान कहते हैं कि सारे देवताओं के हित के लिए, सारे संसार के हित के लिए मुझे ये विष पीना पड़ेगा। पार्वती जी कहती हैं इससे संसार का हित नहीं हो रहा, आपके हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगर आप विष पियोगे तो ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने जलचर हैं, जितने थलचर हैं, जितने संसार के जीव जंतु आपके हृदय में निवास करते हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो आपके हृदय में निवास करता है, विष पीते से सारे जीव जंतु विषैले हो जाएंगे और मर जाएंगे। अगर वो विष कंठ से नीचे उतर गया तो हृदय से होता हुआ उदर में जाएगा और उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण है, संपूर्ण ब्रह्मांड। उस उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण, और यदि वो विष उस ब्रह्मांड के भरण पोषण में जाएगा तो भी जीव नष्ट हो जाएगा, तो भी संसार नष्ट हो जाएगा। तो भगवान शंकर हाथ में विष लिए हुए हैं और पार्वती जी से पूछते हैं अब इस विष का मैं करूं क्या? इस विष का मैं क्या करूं? इस विष का मैं करूं तो करूं क्या? माता पार्वती जी कहती हैं आप विष पियो,
मैं कंठ में बैठकर इस विष को झेल लूंगी, और कंठ में रहकर अगर मैंने विष को झेल लिया, इस विष को मैं नीचे नहीं उतरने दूंगी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड विषैला हो जाएगा, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार। दुनिया के लोग कहते हैं सबसे ज्यादा जहर घर के पुरुष को पीना पड़ता है, सबसे ज्यादा दुख घर के पुरुष को झेलना पड़ता है, सबसे ज्यादा तकलीफ घर के पुरुष को झेलना पड़ती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ अगर कोई झेलती है तो घर में रहने वाली नारी झेलती है, स्त्री झेलती है।